हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपनी स्टडी। एमपी बोर्ड स्कूटी योजना का प्रोग्राम 11 तारीख को हुआ था और मैंने आपको कहा था आपको 4 से 5 दिन का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद आपके सभी स्कूटी के पैसे जो हैं आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन आज 6 दिन हो चुके हैं और अभी तक बच्चों को स्कूटी के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में कौन कौन से यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है, उनका फाइनल सोल्यूशन क्या होने वाला है। एमपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी जिले हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बात करने वाले हैं और कुछ जो आदेश जारी हुआ है उसकी जानकारी देने जा रहे हैं। हालांकि 11 तारीख के पहले भी काफी बच्चों को स्कूटी के पैसे मिल गए थे, चाहे पेट्रोल वाली स्कूटी हो या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी। काफी बच्चों के पहले ही पैसे आ चुके हैं और काफी बच्चों के 11 तारीख के बाद भी आए हैं। लेकिन अधिकतर जो बच्चे हैं, कई जिलों के जो पिछड़े जिले हैं, उनमें अभी तक पैसा नहीं आया है, तो उसकी बात करने वाले हैं। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 11 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ था उसमें किसी को भी पैसे नहीं दिए गए थे, बल्कि जो पैसे हैं वो जिला कोषालय से दिए जा रहे हैं सारे बच्चों को। इस संबंध में एक लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से आदेश भी आया है। 15/9/2025 को ये जारी हुआ था। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हमने एमपी बोर्ड स्कूटी योजना के जो पात्र विद्यार्थी हैं उनसे ये फॉर्म भरने के लिए कहा था, जिसमें हमने उनका जिले का नाम और स्कूटी योजना की जो स्थिति है, उनको पैसे मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं, और अगर पैसे मिले हैं तो क्या पूरे मिल गए हैं फिर आधे मिले हैं, सारी जानकारी भरने के लिए कहा था। और इसमें काफी ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उसका डाटा मैं आपके सामने शो करने जा रहा हूँ। जो हमने फॉर्म दिया था उसमें 338 रिस्पॉन्स आए थे। 338 बच्चों ने यहाँ पर भाग लिया था। 61% बच्चों ने इलेक्ट्रिक स्कूटी का चयन किया था और 36.1% बच्चों ने पेट्रोल स्कूटी का चयन किया था। आप यहाँ पर देखिए, जो मैक्सिमम बच्चे हैं, 51% बच्चे हैं जो इनमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें से 51% से ज्यादा बच्चों के कुछ भी नहीं मिला है, यानी कि उनके पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, कि उनके स्कूल में किसी बच्चे को स्कूटी के पैसे नहीं मिले हैं। और जो 23% है वो भी यह कह रहे हैं कि अभी तक स्कूटी के पैसे नहीं मिले हैं। 338 बच्चों में से केवल 7.1% बच्चों के पूरे पैसे आए हैं और जो बाकी बच्चे हैं तो पार्शियल उनका पैसा आया है या फिर पैसा आया ही नहीं। ये जो पूरी लिस्ट है स्कूटी योजना के जो रिस्पॉन्स किए गए थे, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, स्कूटी योजना का पैसे रुकने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है विद्यार्थी का बैंक अकाउंट। अगर आपका बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस वाला खाता है तो उसमें बच्चों के पैसे नहीं आ रहे हैं। काफी बच्चों के आ भी चुके हैं, पर मैक्सिमम बच्चों के इस कारण से बैंक में पैसे नहीं आ पा रहे हैं, तो आप इसको सही करवा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर अगर आपके बैंक में लिमिट नहीं है, 90,000 रुपए जो आने वाले हैं और 1,20,000 रुपए जो आने वाले हैं, अगर आपके बैंक अकाउंट में उसकी लिमिट नहीं है तो पैसे नहीं आ पाएंगे। दूसरा, यहाँ पर दिक्कत हो सकती है कोटेशन की। जो बच्चों ने कोटेशन सबमिट किया था उसमें कुछ कलर वगैरह में दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ कुछ बच्चों ने बाइक के लिए भी कोटेशन दे दिया था, उनके भी पैसे आ गए हैं, तो उनकी भी जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, अगर आपने बाइक का चयन किया था और आपको स्कूटी के पैसे आ चुके हैं तो आप उसमें से स्कूटी खरीद लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। तीसरी दिक्कत हो सकती है बजट की, क्योंकि काफी बच्चे बोल रहे थे कि उनको स्कूल से ये बोला जा रहा है कि जिले में बजट खत्म हो गया स्कूटी योजना का, इस कारण से पैसे नहीं आ पा रहे हैं। किसी भी योजना के लिए पहले से ही पैसे एलोकेट कर दिए जाते हैं। ये बात तो काफी रेयर होगी कि बजट के कारण आपका पैसा रुका हुआ है। अब बात करते हैं, अगर आपका बैंक भी सही है, आपने कोटेशन भी सही दिया था और आपके जिले में पैसा भी बच्चों को आ चुका है, लेकिन आपके पैसे नहीं आए हैं, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और उसका सोल्यूशन क्या रहेगा। देखिए, पहले प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। एक स्कूल से जिला शिक्षा अधिकारी या फिर किसी प्राचार्य ने भी सेंड किया था बच्चों को कि ओला की गाड़ी खरीदने के लिए जिनने कोटेशन दिया था, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ओला नहीं देंगे। पहली बात तो यह है कि 18 साल से कम बच्चों को स्कूटी दी नहीं जा रही है और उनके पेरेंट्स के नाम पे दी जा रही है। उसके लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिताजी के नाम से कोई भी गाड़ी ना खरीदे। ये मैं नहीं, ये स्कूल के प्राचार्य द्वारा मैसेज सेंड किया गया है। पूरा स्क्रीनशॉट मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, पर जो मैसेज है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्राचार्य के द्वारा ये मैसेज आया है ओला गाड़ी खरीदने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 18 साल से कम बच्चों को ओला गाड़ी नहीं खरीदना है और पिताजी के नाम से भी नहीं खरीदना, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ओला शोरूम वाले बताते हैं। हमने प्रॉब्लम की बात कर ली है, अब सोल्यूशन की बात करते हैं। क्या क्या आपके सोल्यूशन हो सकते हैं। देखो, जो सबसे पहला सोल्यूशन हो सकता है वो आपके विद्यालय के प्राचार्य द्वारा होगा, जहाँ पर आपने पूरा अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, जहाँ पर आपने अपना अकाउंट नंबर कोटेशन दिया था, वहीं से ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और उसके बाद ही स्कूटी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी और फिर ऊपर डॉक्यूमेंट गए। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत है, आप सबसे पहले आपके प्रिंसिपल से बात कीजिए। अगर आपके कोई अकाउंट में दिक्कत है तो आप नया अकाउंट खुलवाइए। अगर आपके कोटेशन में दिक्कत है तो आप कोटेशन चेंज करवाइए। जो भी दिक्कत होगी आपके स्कूल लेवल पे सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके स्कूल में दिक्कत सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपका कोटेशन और बैंक अकाउंट सब भी सही है, उसके बाद भी पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आपको एक काम करना है। आपको जो लास्ट ऑप्शन आपके पास है 181 पर आपको सीएम हेल्पलाइन में कॉल करना है और अपनी सारी समस्याएं वहां पर बताना है। आप चाहें तो व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, पर आप कॉल करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 181 पर कॉल करने के बाद आपका सारा डाटा लिया जाएगा और उसके बाद आपके जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके पास आपकी रिपोर्ट जाएगी और जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आपको संपर्क किया जाएगा। अगर आपके स्कूल में यह कहा गया है कि आपको और वेट करना पड़ेगा, सीएम हेल्पलाइन पर एक बार जरूर कॉल कर लीजिएगा, ताकि जो आपकी दिक्कत है वो उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाए। क्योंकि मैंने खुद एक स्टूडेंट से बात की है, उन्होंने 181 पर कॉल किया था, उनके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से कॉल आया था। तो आपका सोल्यूशन मैक्सिमम टाइम पे स्कूल में होगा और स्कूल में नहीं होता है तो आपको 181 पर डेफिनेटली कॉल करना है।
जो आदेश आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो आदेश आया है वो जिला शिक्षा अधिकारियों को आया है। उनकी सारी जानकारी विमर्श पोर्टल पर देने के लिए अपने स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि स्कूटी योजना और एमपी कॉलेज के जो रिगार्डिंग अपडेट्स हैं वो यहाँ पर दी जाएगी। एमपी बोर्ड स्कूटी योजना के रिगार्डिंग जो मैंने फॉर्म दिया था उसमें काफी बच्चों ने अपने रिस्पॉन्स दिए हैं, कहाँ पर स्कूटी मिली है, कहाँ पर नहीं मिली है, कहाँ पर पूरे पैसे आए हैं और स्कूल से वहाँ क्या कहा गया है, सारी जानकारी बच्चों ने दी है। तो आप इसको देख सकते हैं कि आपके जिले में क्या स्थिति है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर आपको अपनी स्टडी स्कूटी योजना सर्च करना है। इसके बाद भी आपको कोई डाउट अगर आता है इस वीडियो को देखने के बाद तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जो डाउट्स हैं उनका जरूर सॉल्यूशन बताऊंगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।